कबीरदास जी के अनुसार सच्चा धर्म बाहरी दिखावे या आडंबरों में नहीं बल्कि मन की पवित्रता में बसता है। यदि हृदय शुद्ध नहीं है तो तिलक, माला या पूजा पाठ जैसे बाहरी कर्म कांड व्यर्थ हैं। ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें पाने का मार्ग अंतरात्मा से होकर जाता है। आत्मा की शुद्धि ही वास्तविक भक्ति है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का होना अनिवार्य है। गुरु वह प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर सही और गलत के बीच का भेद सिखाता है। कबीर जी का मानना है कि गुरु की कृपा के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है, इसीलिए उन्होंने गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा बताया है। कबीर अहंकार को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। अहंकार व्यक्ति को सत्य से दूर कर देता है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम टिक नहीं सकता। नम्रता से ही मनुष्य महान बनता है। अहंकार छोड़ने से जीवन में शांति आती है। कबीरदास कहते हैं कि ये संसार नश्वर है। धन, पद और शरीर सदा साथ नहीं देते। इनसे अत्यधिक मोह दुख को जन्म देता है। सच्चा सुख आत्मिक जागरूकता में है। इसलिए वैराग्य और संतुलन आवश्यक है। कबीर मनुष्य को पहले अपने दोष देखने की शिक्षा देते हैं। दूसरों की आलोचना करना आसान होता है, पर आत्मचिंतन कठिन। अपने भीतर सुधार करने से ही जीवन बदलता है। आत्मज्ञान से ही विवेक जागता है। यही सच्चा सुधार मार्ग है। कबीर के अनुसार प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग है। बिना प्रेम के भक्ति सूखी होती है। प्रेम से कठोर हृदय भी पिघल जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ द्वेष नहीं टिकता। सच्चा प्रेम आत्मा को मुक्त करता है। कबीर कहते हैं कि जाति पात का भेद मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं। कर्म ही मनुष्य की पहचान है, जन्म नहीं। समाज में भेदभाव अज्ञान का परिणाम है। समानता ही सच्चा धर्म है। कबीर बाहरी धार्मिक प्रतीकों की आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि केवल वस्त्र या चिन्ह धारण करने से कोई साधु नहीं बनता। साधु वही है जिसका आचरण शुद्ध हो। आंतरिक पवित्रता ही असली पहचान है। कर्म से ही व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। कबीर सत्य को सबसे बड़ा आभूषण मानते हैं। झूठ थोड़े समय के लिए लाभ दे सकता है, पर अंततः नुकसान करता है। सत्य से जीवन में विश्वास बनता है। सत्य मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही सही है। सत्य से आत्मबल बढ़ता है। कबीर कहते हैं कि मन को जीत लेना सबसे बड़ी विजय है। जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। अस्थिर मन दुख का कारण बनता है। संयम से जीवन संतुलित रहता है। मन की शुद्धता से ही मुक्ति मिलती है। कबीर कहते हैं कि दिखावटी ज्ञान से मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता। सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में उतरे। केवल बातें करने से अज्ञान दूर नहीं होता। अनुभव से ही बुद्धि परिपक्व होती है। आचरण ही ज्ञान की सच्ची परीक्षा है। कबीर के अनुसार लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। लोभ में फंसकर व्यक्ति सही और गलत का भेद भूल जाता है। ये कभी संतुष्टि नहीं देता। जितना मिलता है उससे अधिक की इच्छा बढ़ती जाती है। लोभ त्याग से ही शांति मिलती है। कबीर मानते हैं कि समय सबसे मूल्यवान धन है। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वो जीवन खो देता है। बीता हुआ समय वापस नहीं आता। समझदार वही है जो वर्तमान को सही ढंग से जीता है। समय का सदुपयोग सफलता लाता है। कबीर कहते हैं कि बुरी संगति मनुष्य का पतन कर देती है। संगति का प्रभाव धीरे धीरे जीवन बदल देता है। गलत साथ विवेक नष्ट कर देता है। अच्छे लोगों के साथ रहने से गुण विकसित होते हैं। इसलिए संगति सोच समझकर चुननी चाहिए। कबीर के अनुसार क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है। क्रोध में लिया गया निर्णय प्रायः गलत होता है। ये रिश्तों को तोड़ देता है। संयम से ही क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। शांत मन ही सही मार्ग दिखाता है। कबीर कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। असंतोष मनुष्य को सदा दुखी रखता है। जितना मिले उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। संतोष से मन हल्का रहता है। यही सुखी जीवन का आधार है। कबीर के अनुसार दिखावे की भक्ति आत्मा को धोखा देती है। ईश्वर को बाहरी आडंबर नहीं, सच्चा भाव चाहिए। मन से की गई साधना फल देती है। ढोंग से केवल अहंकार बढ़ता है। सादगी में ही ईश्वर निवास करता है। कि मनुष्य अपने भाग्य से नहीं कर्म से बनता है। अच्छे कर्म
अच्छे परिणाम लाते हैं। भाग्य का बहाना आलस्य को जन्म देता है। कर्मशील व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। कर्म ही जीवन की सच्ची पूंजी है। कबीर मानते हैं कि मौन में बड़ा बल होता है। अधिक बोलना अक्सर विवाद को जन्म देता है। मौन से आत्मचिंतन संभव होता है। शांत व्यक्ति अधिक समझदार होता है। मौन से मन की शक्ति बढ़ती है। कबीर कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन का घमंड व्यर्थ है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो सही जीवन जीता है। मृत्यु का स्मरण अहंकार को तोड़ता है। यह मनुष्य को धर्म की ओर ले जाता है। जागरूक जीवन ही सार्थक जीवन है। ईर्ष्या मनुष्य के गुणों को नष्ट कर देती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदा दूसरों की उन्नति से दुखी रहता है। यह मन को अशांत बनाए रखती है। ईर्ष्या से जीवन में कोई लाभ नहीं होता। संतोष और प्रेम से ही इसका नाश होता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। अधीरता में लिया गया निर्णय नुकसान देता है। धैर्य से कठिन समय भी गुजर जाता है। संयम मनुष्य को मजबूत बनाता है। धैर्य सफलता की नींव है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथ दे। सुख में तो सभी साथ होते हैं, संकट में मित्र की पहचान होती है। स्वार्थी संबंध लंबे समय तक नहीं टिकते। सच्ची मित्रता जीवन को सहारा देती है। ज्ञान का मूल्य तभी है जब वो व्यवहार में उतरे। केवल पुस्तकें पढ़ लेने से बुद्धिमानी नहीं आती। आचरण से ही व्यक्ति की पहचान होती है। सच्चा ज्ञानी सरल और विनम्र होता है। ज्ञान का उद्देश्य जीवन सुधारना है। कबीर के अनुसार माया मनुष्य को भ्रम में डालती है। वो असत्य को सत्य दिखाती है। माया के वश में होकर व्यक्ति भटक जाता है। विवेक से ही माया का बंधन टूटता है। जागरूकता ही इससे मुक्ति दिलाती है। कबीर कहते हैं कि अहिंसा मानवता का सबसे बड़ा गुण है। हिंसा से कभी स्थायी समाधान नहीं मिलता। प्रेम से कठोर हृदय भी बदल सकता है। अहिंसा से समाज में शांति आती है। यही सच्चा धर्म है। कबीर मानते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसके कर्मों से आंका जाता है। बाहरी पद या पहचान क्षणिक होती है। अच्छे कर्म ही स्थायी सम्मान दिलाते हैं। कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है। कर्म ही जीवन की पहचान है। अत्यधिक बोलना विवेक को कम करता है। सीमित और सत्य वचन श्रेष्ठ होते हैं। वाणी में मधुरता संबंधों को मजबूत बनाती है। कठोर शब्द घाव दे जाते हैं। संयमित वाणी मनुष्य को सम्मान दिलाती है। कबीर के अनुसार भय मनुष्य की प्रगति रोक देता है। डर से व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। साहस से ही जीवन आगे बढ़ता है। विश्वास भय को समाप्त करता है। निर्भयता आत्मबल बढ़ाती है। कबीर कहते हैं कि सच्ची भक्ति मन को शांत करती है। भक्ति से जीवन में संतुलन आता है। भक्ति आत्मा को परम सत्य से जोड़ती है। यही जीवन की सार्थकता है। कबीर कहते हैं कि दिखावा मनुष्य को भीतर से खोखला बना देता है। बाहरी आडंबर से आत्मिक शांति नहीं मिलती। सच्चाई सरलता में निवास करती है। दिखावे की जीवन शैली तनाव बढ़ाती है। सादगी से जीवन सुखी होता है। कबीर के अनुसार मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। नकारात्मक सोच जीवन को अंधकारमय बना देती है। सकारात्मक विचार ऊर्जा देते हैं। विचारों की शुद्धता से कर्म सुधरते हैं। अच्छा सोचने वाला ही आगे बढ़ता है। कबीर मानते हैं कि मोह मनुष्य को बांध देता है। अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है। मोह से विवेक नष्ट होता है। अनासक्ति से मन मुक्त रहता है। संतुलन ही सुख का मार्ग है। कबीर कहते हैं कि आत्मज्ञान से ही अज्ञान मिटता है। बाहरी ज्ञान सीमित होता है। स्वयं को जानना सबसे बड़ी साधना है। आत्मचिंतन से विवेक जागता है। यही मुक्ति का द्वार है। कबीर के अनुसार सेवा करने से अहंकार गलता है। निष्काम सेवा आत्मा को शुद्ध करती है। सेवा से समाज में प्रेम बढ़ता है। स्वार्थ रहित कर्म महान बनाता है। सेवा ही सच्ची पूजा है। तुलना करने से मन अशांत रहता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। दूसरों से तुलना ईर्ष्या को जन्म देती है। स्वयं की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। आत्मसंतोष से शांति मिलती है। कबीर मानते हैं कि क्षमा महानता का गुण है। क्षमा से मन हल्का होता है। द्वेष रखने से स्वयं को ही कष्ट होता है। क्षमा से संबंध सुधरते हैं। यही सच्ची शक्ति है। कबीर कहते हैं
कि सत्य के मार्ग पर चलना कठिन होता है, परंतु अंत में वही विजय दिलाता है। झूठ तात्कालिक लाभ देता है, सत्य स्थायी सम्मान देता है। सत्य से आत्मबल बढ़ता है। कबीर के अनुसार संयमित जीवन दीर्घकालिक सुख देता है। अति हर चीज में हानिकारक है। इंद्रिय संयम से मन नियंत्रित रहता है। संतुलन से स्वास्थ्य और शांति मिलती है। संयम ही जीवन का आधार है। कबीर कहते हैं कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं है। भौतिक सुख क्षणिक होते हैं, आंतरिक शांति ही वास्तविक आनंद है। आत्म संतोष से जीवन पूर्ण होता है, यही स्थायी सुख का मार्ग है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। कठोर शब्द संबंधों को तोड़ देते हैं, मधुर वचन मन को जोड़ते हैं। वाणी से ही व्यक्ति की पहचान होती है। संयमित भाषा सम्मान दिलाती है। लालच जीवन को अशांत बना देता है। लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहता। अधिक पाने की चाह दुख बढ़ाती है। संतोष से ही मन स्थिर होता है। त्याग से आत्मिक शांति मिलती है। कबीर मानते हैं कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। संदेह मनुष्य की शक्ति को कमजोर करता है। स्वयं पर विश्वास रखने वाला आगे बढ़ता है। भय आत्मविश्वास को नष्ट करता है। विश्वास से ही साहस जन्म लेता है। कबीर कहते हैं कि दिखावटी मित्रता स्वार्थ पर टिकी होती है। ऐसे संबंध समय आने पर टूट जाते हैं। सच्चे मित्र कठिन समय में साथ देते हैं। मित्रता में निस्वार्थ भाव होना चाहिए, यही संबंधों की सच्चाई है। कबीर के अनुसार साधना का अर्थ केवल ध्यान नहीं है। जीवन के हर कर्म में जागरूकता ही साधना है। सचेत जीवन से गलतियां कम होती हैं। सजगता से विवेक बढ़ता है, यही आत्म विकास का मार्ग है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अतीत में नहीं उलझना चाहिए। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। अतीत का बोझ वर्तमान को खराब करता है। वर्तमान में जीना ही बुद्धिमानी है। जागरूक वर्तमान भविष्य को सुंदर बनाता है। कबीर मानते हैं कि अहंकार से रिश्ते टूटते हैं, विनम्रता से संबंध मजबूत होते हैं। झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। विनम्र व्यक्ति सभी का प्रिय होता है। नम्रता से जीवन सरल बनता है। कबीर कहते हैं कि परिश्रम के बिना सफलता संभव नहीं। आलस्य जीवन को पीछे धकेल देता है। मेहनत से आत्मसम्मान बढ़ता है। कर्मशील व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। परिश्रम ही उन्नति का मार्ग है। कबीर के अनुसार ईश्वर हर स्थान पर विद्यमान है, उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। भीतर की खोज से ही ईश्वर का अनुभव होता है। आत्मचिंतन से यह सत्य प्रकट होता है, यही आध्यात्मिक जागरण है। कबीर कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। केवल भौतिक सुख जीवन को पूर्ण नहीं बनाते। आत्मज्ञान से ही वास्तविक आनंद मिलता है। जीवन को जागरूकता से जीना चाहिए, यही मानव जीवन की सार्थकता है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की चंचलता को समझना चाहिए। अस्थिर मन व्यक्ति को भटकाता है। जब मन नियंत्रित होता है तब जीवन में स्पष्टता आती है। अभ्यास से मन स्थिर किया जा सकता है। मन पर विजय ही आत्म विजय है। कबीर के अनुसार सच्चा साहस भय के अभाव में नहीं बल्कि भय पर विजय में है। डर मनुष्य को कमजोर बनाता है। साहसी व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं घबराता। आत्मविश्वास से भय दूर होता है। निर्भीकता से उन्नति होती है। आडंबर युक्त ज्ञान व्यर्थ होता है। ज्ञान वही है जो व्यवहार में उतरे। सच्चा ज्ञानी सरल और विनम्र होता है। दिखावा केवल अहंकार बढ़ाता है। सादगी ज्ञान की पहचान है। सेवा से मन पवित्र होता है। निस्वार्थ सेवा से अहंकार गलता है। सेवा करने वाला स्वयं सुख पाता है। सेवा से समाज मजबूत होता है, यही मानवता का धर्म है। मनुष्य को संयमित इच्छाएं रखनी चाहिए। अनियंत्रित इच्छाएं अशांति लाती हैं। इच्छा पर नियंत्रण से संतोष बढ़ता है। संतुलन जीवन को सरल बनाता है, यही स्थायी सुख का मार्ग है। सत्य का मार्ग सरल नहीं होता, परंतु वही अंततः विजय दिलाता है। झूठ थोड़े समय के लिए लाभ देता है, सत्य स्थायी सम्मान देता है। सत्य से आत्मबल बढ़ता है। समय का सही उपयोग जीवन को सार्थक बनाता है। समय का दुरुपयोग पछतावे को जन्म देता है। हर क्षण मूल्यवान है। जागरूक व्यक्ति समय को पहचानता है। समय का सम्मान सफलता दिलाता है।
क्रोध मनुष्य का विवेक हर लेता है। क्रोध में लिया गया निर्णय हानिकारक होता है। संयम से क्रोध पर नियंत्रण संभव है। शांति से समाधान निकलता है। शांत मन ही सच्चा मार्गदर्शक है। लोभ आत्मा को जकड़ लेता है। लालच कभी समाप्त नहीं होता, इससे मनुष्य का पतन होता है। संतोष लोभ का उपचार है। संतोष से शांति मिलती है। आत्मचिंतन से ही सच्ची समझ पैदा होती है। बाहरी खोज भ्रम बढ़ाती है, भीतर झांकने से सत्य प्रकट होता है। आत्मनिरीक्षण से दोष दूर होते हैं। यही आत्मविकास की कुंजी है। मनुष्य को अपने कर्मों पर गर्व नहीं करना चाहिए। अहंकार से किया गया कर्म निष्फल हो जाता है। विनम्रता से कर्म करने पर ही उसका फल शुभ होता है। कर्म करते समय भाव शुद्ध होना चाहिए। निष्काम कर्म से मन शांत रहता है। प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थपूर्ण प्रेम शीघ्र टूट जाता है। निस्वार्थ प्रेम स्थायी होता है। प्रेम से ही मनुष्य ईश्वर के निकट पहुंचता है। प्रेम आत्मा को शुद्ध करता है। माया मनुष्य को सत्य से दूर रखती है। वो अस्थायी वस्तुओं को स्थायी दिखाती है। माया के मोह में फंसकर विवेक नष्ट होता है। जागरूकता से माया का बंधन टूटता है। विवेक ही मुक्ति का मार्ग है। दिखावटी धर्म मनुष्य को भ्रमित करता है। बाहरी आचरण से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। सच्चा धर्म करुणा और सत्य में है। धर्म का उद्देश्य मन को शुद्ध करना है। आचरण ही धर्म की पहचान है। धैर्य हर समस्या का समाधान है। अधीर व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले पाता। धैर्य से सोच स्पष्ट होती है। समय के साथ कठिनाइयां भी समाप्त होती हैं। धैर्य सफलता की कुंजी है। कबीर कहते हैं कि संगति का प्रभाव गहरा होता है। बुरी संगति पतन की ओर ले जाती है। अच्छी संगति गुणों को बढ़ाती है। व्यक्ति जैसा साथ पाता है वैसा ही बनता है। इसलिए संगति सोच समझकर चुननी चाहिए। सच्चा ज्ञान अहंकार नहीं बढ़ाता। ज्ञान का उद्देश्य विनम्र बनाना है। ज्ञानी व्यक्ति सरल होता है। ज्ञान से करुणा का विकास होता है। यही ज्ञान की पहचान है। मनुष्य को अपने दोष छिपाने के बजाय सुधारने चाहिए। दोष स्वीकार करने से ही परिवर्तन संभव है। आत्म स्वीकार साहस का कार्य है। सुधार से जीवन सुंदर बनता है। यही आत्म विकास का मार्ग है। क्रोध और द्वेष से मन अशांत रहता है। इनसे रिश्ते टूटते हैं। प्रेम और क्षमा से शांति आती है। द्वेष स्वयं को ही जलाता है। करुणा से जीवन मधुर होता है। सच्चा सुख भीतर से आता है। बाहरी साधन केवल क्षणिक आनंद देते हैं। आत्म संतोष से स्थायी सुख मिलता है। शांत मन ही आनंद का स्रोत है। यही जीवन की पूर्णता है। मनुष्य को जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अति हर वस्तु में हानिकारक होती है। संतुलन से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। असंतुलन तनाव को जन्म देता है। संतुलित जीवन ही सुखद जीवन है। विनम्रता से मनुष्य का मान बढ़ता है। घमंड से व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। नम्र स्वभाव सभी को आकर्षित करता है। विनम्रता से संबंध मधुर बनते हैं। यही सच्ची महानता है। सत्य के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। झूठ से विश्वास टूटता है। सत्य से संबंध मजबूत होते हैं। सत्य मार्ग कठिन होते हुए भी श्रेष्ठ है। सत्य ही स्थायी आधार है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार विवेक को ढक देता है। इससे रिश्ते और ज्ञान दोनों नष्ट होते हैं। विनम्रता से अहंकार मिटता है। अहंकार त्याग से शांति मिलती है। सच्चा प्रेम त्याग सिखाता है। जहाँ त्याग है वहीं स्थायित्व है। स्वार्थ प्रेम को कमजोर करता है। निस्वार्थ प्रेम आत्मा को ऊंचा उठाता है। प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। समय का सम्मान करना आवश्यक है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय को पहचानता है वही सफल होता है। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। समय का सदुपयोग उन्नति दिलाता है। संगति व्यक्ति के संस्कार बनाती है। अच्छे लोगों का साथ गुणों को बढ़ाता है। बुरी संगति अवगुणों को जन्म देती है। संगति का प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। सही संगति जीवन सुधार देती है। सच्ची भक्ति में भय नहीं होता। प्रेम से की गई भक्ति ही फल देती है। डर से किया गया कर्म निष्फल होता है। विश्वास से आत्मबल बढ़ता है। निर्भय भक्ति आत्मा को मुक्त करती है। लोभ और मोह मनुष्य को बांध लेते हैं। इनसे विवेक नष्ट होता है। संतोष से इन बंधनों से मुक्ति मिलती है।
यही शांति का मार्ग है। आत्मचिंतन से जीवन में स्पष्टता आती है। बिना सोच समझे किया गया कर्म पछतावा देता है। आत्मनिरीक्षण से गलतियां सुधरती हैं। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में संयम रखना चाहिए। असंयम से शक्ति नष्ट होती है। संयम से विचार और कर्म शुद्ध रहते हैं। संयमित व्यक्ति ही स्थिर रहता है। संयम से आत्मबल बढ़ता है। दिखावटी जीवन भीतर से खाली कर देता है। बाहरी चमक सच्चा सुख नहीं देती। सादगी से मन शांत रहता है। दिखावे से ईर्ष्या और तनाव बढ़ता है। सच्चा जीवन सरल होता। क्षमा से मनुष्य महान बनता है। बदले की भावना आत्मा को जला देती है। क्षमा से मन हल्का होता है। क्षमा से संबंध सुधरते हैं। यही सच्ची शक्ति है। कबीर कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। ईश्वर उसका साथ देता है। कठिनाइयां उसकी परीक्षा लेती हैं। सत्य से आत्मविश्वास बढ़ता है। अंत में सत्य की ही विजय होती है। मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। बाहरी दोष देखने से समाधान नहीं मिलता। आत्मनिरीक्षण से ही सुधार संभव है। स्वयं को समझना सबसे बड़ी बुद्धि है। यही आत्मज्ञान का मार्ग है। जीवन क्षणभंगुर है। इसका अहंकार व्यर्थ है। मृत्यु का स्मरण विवेक जगाता है। यह मनुष्य को सही दिशा देता है। जागरूक जीवन ही सार्थक है। प्रेम से बड़ा कोई बंधन नहीं। प्रेम से दूरी मिटती है। द्वेष प्रेम के सामने टिक नहीं पाता। प्रेम से ही समाज जुड़ा रहता है। प्रेम मानवता की नींव है। कबीर के अनुसार सच्चा संत वही है जो आचरण से पवित्र हो। केवल वेश या वाणी से संत नहीं बनते। आचरण ही पहचान है। सच्चा संत सरल और करुणामय होता है। यही संतत्व का सार है। कबीर मानते हैं कि कर्म से ही भाग्य बनता है। भाग्य को दोष देना आलस्य है। कर्मशील व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। अच्छे कर्म शुभ फल देते हैं। कर्म ही जीवन का आधार है। सच्ची शांति भीतर से आती है। बाहरी साधन केवल क्षणिक सुख देते हैं। आत्म संतोष से मन स्थिर होता है। शांत मन ही आनंद का स्रोत है। यही जीवन की पूर्णता है। मनुष्य को अपने विचार शुद्ध रखने चाहिए। विचार ही कर्म का आधार बनते हैं। अशुद्ध विचार जीवन को भ्रमित करते हैं। शुद्ध सोच से सही मार्ग मिलता है। विचारों की पवित्रता से जीवन सुधरता है। कबीर के अनुसार अहंकार से मनुष्य का पतन होता है। घमंड व्यक्ति को अकेला कर देता है। अहंकार से विवेक नष्ट होता है। विनम्रता से सम्मान बढ़ता है। अहंकार त्याग से शांति मिलती है। गुरु का मार्गदर्शन जीवन को प्रकाश देता है। गुरु बिना ज्ञान अधूरा रहता है। गुरु शिष्य को सही दिशा दिखाते हैं। गुरु की कृपा से आत्मबोध होता है। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोच्च है। जीवन में संतोष आवश्यक है। असंतोष मन को अशांत करता है। अधिक चाह दुख बढ़ाती है। संतोष से स्थायी सुख मिलता है। यही सच्ची संपत्ति है। प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग है। प्रेम से द्वेष मिटता है। प्रेम से मनुष्य जुड़ता है। प्रेम आत्मा को शुद्ध करता है। प्रेम ही जीवन का सार है। मनुष्य को मृत्यु का स्मरण रखना चाहिए। इससे जीवन का अहंकार टूटता है। मृत्यु बोध विवेक जागृत करता है। यह सही जीवन जीने की प्रेरणा देता है। जागरूकता से जीवन सार्थक बनता है। कबीर कहते हैं कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। सत्य से विश्वास बनता है। सत्य मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में वही विजय दिलाता है। सत्य से आत्मबल बढ़ता है। निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। फल की इच्छा बंधन बनती है। कर्तव्य भाव से किया गया कर्म शुद्ध होता है। निष्काम कर्म से मन मुक्त रहता है। यही कर्म योग है। आत्मज्ञान से ही वास्तविक मुक्ति मिलती है। बाहरी साधन भ्रम पैदा करते हैं। भीतर की खोज से सत्य मिलता है। आत्मबोध से भय समाप्त होता है। यही जीवन का परम लक्ष्य है। कबीर कहते हैं कि मानव जीवन दुर्लभ और मूल्यवान है। इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सद्कर्म प्रेम और सत्य से जीवन सफल बनता है। जागरूकता से हर क्षण अर्थपूर्ण होता है। यही कबीर का अंतिम संदेश है।